क्या हुआ भाई, बड़े परेशान लग रहे हो? क्या बताऊं भाई, इन अंग्रेजों ने तो जीना हराम कर रखा है। क्या बताऊं भाई, मेरा भी वही हाल है। इस नील की खेती ने तो हमारा जीना मुश्किल कर रखा है। क्या हो गया भाई, तुम लोग बहुत परेशान लग रहे हो। क्या बताए भाई, हमारी भी वही समस्या है जो पूरे गांव की। हाँ हाँ भाई, हमारा तो दाना पानी उठता जा रहा है। इस नील की खेती से बचने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। अब सरपंच जी ही कुछ समाधान निकाल सकते हैं। हाँ हाँ, चलो सरपंच जी के पास चलते हैं। राम 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 सरपंच जी। अरे राम राम भैया, राम राम। कहो कैसे आना हुआ? क्या बताए सरपंच जी, इस नील की खेती ने तो हमारा जीना हराम कर रखा है। हाँ, मैं भी बैठ कर इसी के बारे में सोच रहा था। मेरे मन में एक बहुत ही अच्छा विचार आया है। गांधी जी अभी अभी साउथ अफ्रीका से कुछ वर्ष पूर्व अपना आंदोलन पूरा करके भारत लौटे हैं। अब वही इसमें हमारी कोई सहायता कर सकते हैं। हम कल महात्मा गांधी जी से मिलने जाएंगे। राम राम बहन। राम राम बहन। क्या नील की खेती का कोई समाधान निकला? हाँ हाँ बहन, सरपंच जी गांव वालों के साथ गांधी जी से मिलने गए हैं। अब गांधी जी ही कोई न कोई समाधान निकाल ही लेंगे। हाँ हाँ, मैंने भी गांधी जी के बारे में सुना है, वो अवश्य कोई न कोई समाधान निकाल ही लेंगे। हाँ हाँ, जल्दी सब ठीक हो जाएगा। राम राम गांधी जी। राम राम। कुछ गरीब किसान अपने समस्या लेके आए हैं। हाँ हाँ, उन्हें आने दीजिए। राम राम गांधी जी, राम राम। राम राम। आइए बैठिए। बताइए क्या समस्या है? बापूजी, अंग्रेजों की नील की खेती की 3 कठिया व्यवस्था ने हमारे चंपारण के किसानों का जीना मुश्किल कर रखा है। अब आप ही इसमें हमारी कोई सहायता कर सकते हैं? चलिए, मैं शीघ्र ही आपके गांव आता हूँ और कोई समाधान निकालता हूँ। गांधी जी, आपका चंपारण बिहार में स्वागत है। गांधी जी, आप आदेश करो, आपके लिए जान भी दे देंगे, आग लगा। नहीं भाइयों और बहनों, हम लड़ाई सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर जीतेंगे। हम सत्याग्रह करेंगे। हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। हम सत्य की राह पे चलकर शांतिपूर्वक अपना हक लेंगे। जनरल, मैंने सुना है गांधी चंपारण आया है। हाँ, वो हमारे नील की खेती बंद कराना चाहता है। मुझे लगता है वो कोई आंदोलन करना चाहता है। अगर ऐसा हुआ तो हमारे बहुत नुकसान हो जाएगा। जाओ, गांधी को बोल दो चंपारण छोड़ कर चला जाए, वरना बहुत बुरा होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जेबी कृपालनी जी, मजहर उल हक जी, नरहरि पारेख जी, आप चारों को अलग अलग जगहों पे किसानों के साथ शांतिपूर्वक नील की खेती का विरोध करना है। क्या तुम्हारा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है?
अंजाम चाहे जो भी हो, मैं चंपारण के गांव वालों को इंसाफ दिलाए बिना कहीं नहीं जाऊंगा। इसके बाद महात्मा गांधी जी को ब्रिटिश सरकार के द्वारा चेतावनी दी जाती है कि चंपारण छोड़ के चले जाओ, नहीं तो जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। और गांधी जी खुले स्वर में बोल देते हैं कि जब तक चंपारण के किसानों को न्याय नहीं दिला देता, मैं चंपारण छोड़ के नहीं जाऊंगा। और उसके बाद चंपारण की जनता जगह जगह पर, चाहे वो कोर्ट कचहरी हो, चाहे वो थाना हो, हर जगह पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने लगते हैं। चंपारण की जनता का ये शांतिपूर्वक और नए तरीके का प्रदर्शन देख ब्रिटिश सरकार मजबूर हो जाती है एक कमीशन का गठन करने के लिए। और उस कमीशन के गठन होने के बाद नील की खेती को बंद कराने का निर्णय लिया जाता है। और जनता के भारी विरोध के बाद अंग्रेज सरकार के द्वारा महात्मा गांधी जी पे भी लगे सारे अंकुश हटा दिए जाते हैं। चंपारण के किसान महात्मा गांधी जी का बहुत ही हर्षोल्लास के साथ और बहुत ही हर्ष के साथ स्वागत करते हैं। गांधी जी को इस जीत का आभार व्यक्त करते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते हैं और इस दिन को एक जश्न के रूप में चंपारण में बनाया जाता है। सन 1917 में चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया भारत में पहला सफल सत्याग्रह होता है, जो कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चल के जीता जाता है। और इसी के साथ ये जो पहला चंपारण सत्याग्रह होता है वो आने वाले सभी सत्याग्रह जैसे कि असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे बड़े बड़े आंदोलनों की नींव बनता है। और महात्मा गांधी जी के इन प्रयास और बाकी वीर सपूतों के संघर्ष और बलिदान के बाद सन 15 अगस्त सन 1947 में हमारे देश को आज़ादी मिलती है। और महात्मा गांधी जी ने अपने आंदोलनों से, अपने संघर्षों से एक महत्वपूर्ण संदेश दिया कि बिना लाठी डंडे और बिना तलवारों के, बिना जोर के भी बड़े से बड़ी जंग सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चल के शांतिपूर्वक जीती जाती है। और सत्य ही कहा गया है कि दे दी हमें आजादी, बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, तूने कर दिया कमाल। दुनिया